जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम ज्योति है, मैं वसंत बिहार से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, इस सत्संग में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। संगत जी, हमारा क्या था कि मेरे अंकल के बारे में तो सभी जानते हैं, जैसे कि मैं और सत्संगों में शेयर कर चुकी हूँ कि अंकल की वजह से ही हम जो है कि अंकल जी ने हमें किसी और के खातिर छोड़ दिया था, और हमारे पास ना खाने के पैसे थे, ना कोई रहने का ठिकाना था, और हम बहुत प्रॉब्लम में थे संगत जी, और हम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में थे। और संगत जी, गुरु जी को नहीं जानते थे उस टाइम पे, तो हम इतना भटक रहे थे। तो कभी कहीं कभी कहीं, कभी तांत्रिकों पे गए, कभी जो जैसे कि जो हाथ देखते हैं ज्योतिष, उनके पास। तो संगत जी, हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। हम ड्यूटी कर रहे थे जहाँ पे, वहाँ पे भी संगत जी एक दीदी ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे गुरुजी का मंदिर है और आप चले जाओ। मैंने कहा, दीदी कैसे कैसे जाना होगा, हमें बता दो। क्योंकि संगत जी, हम गुरुजी ने हमें मतलब ब्लैक मैजिक था, गुरुजी ने बताया था कि ब्लैक मैजिक था हम पर, और मारने के लिए कर रखा था, हमारे अंकल पर भी और हम पर भी। तो संगत जी, उसी ब्लैक मैजिक की वजह से हम कुछ समझ ही नहीं पाते थे। कोई भी हमारे सामने कुछ कह जाता था, उसका बस मुंह देखते रहते थे। लेकिन हमारा उस टाइम पे कुछ अच्छी बात बताना चाहता था ना, तो हमारे कान एकदम से बंद हो जाते थे। हम समझ ही नहीं पाते थे संगत जी उसकी बात को, कि ये बंदा हमसे कहना क्या चाहता है। संगत जी, हमने बहुत सारी दिक्कतें उठाई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, हमें बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, इतनी मुसीबतों का सामना किया है कि संगत जी, हमारा खाना खाना भी हराम था। कि हमें संगत जी, खाना कहाँ से मिलेगा, कैसे खा पाएंगे, सब कुछ, शाम का खाना कैसे बनेगा। संगत जी, हम बहुत सारे चिंताओं में, फ़िक्रों में और टेंशन्स में उलझे रहते थे, अपने अपने उनमें उलझे रहते थे। संगत जी, मुझे बहुत दिक्कतें थी, मुझे बहुत सारी परेशानियां भी थी, इतनी प्रॉब्लम थी शरीर में कि संगत जी, मैं बेड पर से उठ के नीचे ज़मीन पर बैठ नहीं सकती थी। मतलब हर टाइम यही कहती थी कि भाई मुझे ये चीज़ ला दो, कोई चाय बना के ला दो, कोई खाना दे दो। मतलब मैं हर चीज़ के लिए मोहताजों की तरह देखती रहती थी संगत जी, कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, नहीं हो पाता मुझसे। तो संगत जी, मैं दूसरे इंसानों का सहारा देखती थी कि मुझे कैसे भी इसका सहारा मिले, उसका सहारा मिले। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई अपनी ज़िंदगी से। कई बार तो मैंने अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश की थी, और मैं इतनी परेशानियों में घिर गई ना अचानक से संगत जी, कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं। फिर संगत जी, उन दीदी ने मुझे एड्रेस बताया
फिर भी मुझे समझ नहीं आया। फिर उन्होंने मुझसे फिर से बोला कि आप जानते हो कि आपको वहाँ पे आप गए थे क्या? तो मैंने कहा नहीं दीदी, वहाँ नहीं गई, कैसे जाना होगा? संगत जी फिर हम गए। उस दिन वीरवार का दिन था संगत जी। वीरवार को हम ऐसे घूम के आ गए, सेवादारों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। फिर उसके बाद में संगत जी हम अपने घर आ गए। उन्होंने सेवादारों ने हमसे मना कर दिया कि 5 बजे ये मंदिर खुलेगा, अभी कोई मंदिर नहीं खुलेगा। हम जैसे ही मंदिर में पहुँचे तो हमने ये देखा कि वहाँ पे अब ये तो मंदिर में हमें अंदर नहीं मतलब जा सकते, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, यहाँ पे तो ऐसे लोग आते हैं। हमने मतलब ऐसे सोचा संगत जी, क्योंकि आप सभी जानते हो संगत जी कि वहाँ पे कितने हाई फाई सब आते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद में फिर हमने संगत जी यही सोचा कि क्या ही जाएंगे, वहाँ पे तो हमारे हिसाब से तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी, हम नहीं जा सकते हैं। तो संगत जी गुरु जी का शुक्राना करते हैं, ये हमारी सोच गलत थी। फिर क्या हुआ ना संगत जी, उन दीदी ने मुझे संगत जी फ़ोन पे मुझे गुरु जी का मंत्र जाप निकाल करके दिया। और उन दीदी ने मुझे गुरु जी के सत्संग, क्योंकि संगत जी आप सभी को पता है कि जैसे कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, और इतना पढ़ना लिखना तो मैं जानती ही नहीं हूँ संगत जी। जो कि मुझे समझ आए कि फ़ोन ऐसे चलाना है या इसमें से ऐसे निकलेंगे, नहीं संगत जी। बस बच्चों ने जितना सिखा दिया उतना ही बस यूट्यूब पे देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ। तो संगत जी फिर मैं धीरे धीरे सत्संग सुनती रही। कभी सत्संग में कुछ आता था, कभी कुछ कभी कुछ ऐसे करके संगत जी मेरे जीवन में बहुत सारे धीरे धीरे चमत्कार भी होने लग गए। और चमत्कार होने लगे संगत जी, मैं ऐसे सोचने लगी कि गुरुजी आप की आप हो तो मुझे ये करके दिखाओ। लेकिन संगत जी पहले मैं ये भी नहीं जानती थी कि जैसे जय गुरु जी की गाड़ी होती हैं तो वो मतलब हमें ब्लेसिंग मिल रही हैं। नहीं संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं पता था और ना ही कुछ समझ में आता था और कुछ भी नहीं पता था। संगत जी हुआ क्या कि फिर मेरा धीरे धीरे संगत जी मेरा संगत जी एक जैसे मतलब इंटरेस्ट एकदम से बढ़ने लगा हमारे साथ। फिर वही हालात, परेशानी, दिक्कत, घर में ये प्रॉब्लम, घर में वो प्रॉब्लम, तो मतलब प्रॉब्लम संगत जी आती ही रही। तो संगत जी कई बार तो मेरे अंकल जी ने यही बोला कि ऐसे ऐसे बात है, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। फिर गुरुजी ने मुझे संगत जी हिंट देने स्टार्ट कर दिए। तो संगत जी कुछ समझ में आता ही नहीं था। गुरुजी ने बार बार मुझे ब्लैक मैजिक के, कैंसर से रिलेटेड जितने भी सत्संग थे वो सब सुनवाए संगत जी। मुझे माइग्रेन की बहुत परेशानी थी संगत जी, माइग्रेन की, है ना। तो 24 घंटे मेरे दर्द ही रहता था। मैं इतनी दवाइयाँ, गोलियाँ, कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की खाती ही रहती थी। लेकिन तब भी संगत जी मुझे कोई आराम नहीं मिलता था संगत जी, क्योंकि 24 घंटे तो संगत जी मैं ऐसे ही रहती थी, मतलब एक जैसे एक पागल इंसान रहता है ना, ऐसे रहते थे संगत जी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ भी नहीं पता था।
मैं किसी से ना बात कर सकती थी ढंग से, ना किसी से कोई मतलब बस ये था कि हाँ, बस कोई मुझसे बात करने की कोशिश करता है या मुझसे कोई कुछ कहने की कोशिश करता है, बस वही लड़ाई। ये तो संगत जी लड़ाई झगड़े किसी 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 तरह से बात पे जैसे तभी मुझे इतना गुस्सा आ जाता था कि बस इससे लड़ूं मरूं और इसको मारूं। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे बताते रहे कि क्या मतलब कैंसर के ब्लैक मैजिक कैंसर के ये सब चीज़ें ही मेरे सामने आती रहीं। तो संगत जी मैं उन चीज़ों को सुनते सुनते संगत जी मतलब ऐसे हो गई। फिर मुझे गुरुजी कोई बताता तो है नहीं बे, कोई बात भी नहीं करता, तो मैं किससे पूछूं, ये कोई आपकी संगत मुझे मिले ही नहीं है गुरुपा, और ना ही कुछ। तो संगत जी फिर मुझे गुरुजी जैसे जैसे इशारे देते तो मुझे क्या कैंसर मुझे बच्चे की परेशानी है क्या, मेरी परेशानी। गुरुजी मेरे को फिर से मुझे संगत जी ऐसे बताते तो कि तू अपना दिमाग ना ज़्यादा चलाया कर, और पुत्र तू ज़्यादा दिमाग ना चलाया कर, ऐसे करके कुछ मैसेज आते हैं। फिर संगत जी मैं अपने साथ संगत जी और बैठती और मैं यही सोचती थी कि ये फिर से सत्संग आ गया है मेरे पास ये मैसेज, अब मैं क्या करूं, अब कैसे। अब तो संगत जी मेरे अंकल के उस टाइम पे मेरे अंकल के मुंह में छाले छाले से हो रखे थे। तो मेरे अंकल इतना मतलब संगत जी हमें कभी समझा ही नहीं, कभी नहीं समझा हमें, किसी बात में कभी भी नहीं समझा है, या फिर किसी भी उसमें कभी भी नहीं समझा। अब तो ये है कि ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है जब हमें समझ लिया, नहीं तो नहीं समझा। मैं तो फिर भी गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उन्हें जल्दी ही ठीक कर दो, चाहे वो हमारे साथ में अच्छा करें या बुरा करें, कुछ भी हो, लेकिन आप उन्हें अच्छा कर दो, जल्दी से ठीक कर दो आप उन्हें जल्दी से। हम उनका दुख नहीं देख पाते हैं। तो संगत जी बस अपने दुख भरी कहानियों में जीते रहे। तो गुरुजी से इतना कनेक्शन नहीं था, गुरुजी से इतनी बातचीत भी नहीं थी संगत जी। बस अपनी रामधुन में थे, आए घर में खाना बनाया, खाए पिए और सो गए, और सुबह उठे अपनी ड्यूटी पे चले गए। और गुरुजी के जो स्वरूप हमें मिले थे बड़े मंदिर से, वो हमने लाकर अपने घर में रख दिए ऐसे, और ना मतलब ना पूजा करनी ना कुछ भी करना, बस यही सोचते थे कि हाँ ऐसे ही हमारा कुछ, हमें नहीं मालूम क्या होता है इनका और क्या नहीं होता, हमें कुछ नहीं पता। फिर संगत जी धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे स्टार्ट किया बताना कि पुत्र तू चिंता ना कर, तेरा कल्याण सत्संग से ही होना है, तेरा कल्याण सत्संग से ही होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि कहीं जनों ने मुझसे बात करी तो मैंने कहा हम इनको मानते हैं, शुक्राना गुरुजी को। फिर संगत जी जन्माष्टमी आई, संगत जी जन्माष्टमी पे मुझे बहुत बड़ी एक मूर्ति मिली, और संगत जी बहुत ही ज़्यादा मतलब एक संगत जी एक अच्छी मूर्ति मिली थी मुझे। तो मैंने ये सोचा कि मेरे गले में लॉकेट था संगत जी, मैंने सोचा कि ये तस्वीर और ये तस्वीर सेम है क्या। अरे भाई हाँ ऐसे सही में हो सकती है। तो संगत जी वही कहते हैं ना, गुरुजी का जितना धीरे धीरे हमें समझ में आया है, गुरुजी अभी भी यही बात कहते हैं कि पुत्र कितनी मैं तुझे गुप्त ब्लेसिंग्स दे चुका हूँ, ये तो तू जानती ही नहीं है कि मैंने तुझे कितनी सारी गुप्त ब्लेसिंग्स दे दी हैं, और तू है कि तुझे समझ में ही नहीं आता है। तो
हकीकत में संगत जी मुझे नहीं समझ में रहता है, नहीं समझ में आता। लेकिन हाँ संगत जी, इतना समझ में आता है कि इतना ज़रूर समझ में आता है कि गुरुपा के सिवा मेरा कोई नहीं है। जो गुरुपा ने मुझे सम्मान दिया है, जो मुझे गुरुपा ने मुझे मैं क्या थी और मुझे क्या बना दिया है संगत जी। और गुरुपा ने मुझे इतना दिया है ना संगत जी, कि जिस दिन से मैं गुरुपा से मिली हूँ ना, उससे पहले की ज़िंदगी संगत जी की बस काम किया, सैलरी आई और वो बस आज तो आई है, कल पता ही नहीं कहाँ चली गई। लेकिन संगत जी आज की डेट में मैं इतना बताना चाहती हूँ कि जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, जब से हम संगत जी गुरुजी से जुड़े हैं, संगत जी हमने जब से जुड़ी हूँ संगत जी हमने कभी 1 रुपए का कर्जा नहीं लिया है। और गुरुपा ने हमें इतना संभाला है ना संगत जी कि हम बता नहीं सकते। और गुरुपा ने हमें हर पल संभाला है, हर पल संभाला है, हर घड़ी संभाला है संगत जी। और गुरुपा ने हमें हर मोड़ पे ही हिम्मत दी है। गुरुपा हमसे बातचीत करते हैं और गुरुपा हमें इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूँ, मैं तेरी देख रेख कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर, पुत्र तेरा ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ। और ये है पुत्र तेरा, मैं तेरा ध्यान रख रहा हूँ, तो किसी से मत डरा कर, बस तू नीवी होकर चला कर, तू नीवी होकर चला कर, देख मैं तुझे क्या से क्या बना दूँगा। तो संगत जी मैंने अपने जीवन में कभी प्यार नहीं देखा, कभी भी प्यार नहीं देखा है संगत जी, कभी भी नहीं देखा। तो ना मुझे कभी प्यार मिला संगत जी, ना को मुझे कभी प्यार मिला है। मैंने अपनी लाइफ कैसे जी है वो तो दिल इतना भर गया है ना कि संगत जी कि अगर हमें जो प्यार देते हैं ना, गुरुपा हमें प्यार देते हैं ना संगत जी, वो प्यार ना अजीब सा लगता है कि इतना प्यार करने वाला कोई हमारी ज़िंदगी में आ चुका है, इतना प्यार करने वाला कोई हमारी ज़िंदगी में आ चुका है, इतना ज़्यादा। जिस चीज़ से हम अनजान थे, जिस चीज़ से हम अनजान थे, क्यों अनजान थे, कहाँ थे गुरुपा, कहाँ थे, क्यों अनजान थे हम, जो आपने आप हमें अब भी एहसास करवाया है कि आपने जो आपको हमारे सब कुछ बन के आए हो गुरुपा, सब कुछ बन के आए हो, तो सबने साथ छोड़ दिया था, तो आपने ही हमारा हाथ पकड़ा था गुरुपा, आपने ही हमारा साथ दिया था। हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुपा, तो आप सब कुछ जानते हैं, आप जानी जहान हो, आप सब कुछ जानते हो, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है ना गुरुपा। और मेरे गुरुपा, आपसे मैंने आपकी नादान बेटी हूँ और गुरुपा नादान बेटी हूँ, मैं आपकी नादान बेटी हूँ और मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी मुझे गुरुजी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो संगत जी उसने बोला ना कि अंकल जी हैं, एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं और दिन रात की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दुआएं करती हूँ
सब कुछ करती हूँ, लेकिन संगत जी इतनी मतलब बड़ी प्रॉब्लम है ना संगत जी, मतलब अभी भी संगत जी उस इंसान को ये समझ में नहीं आता है कि मेरे बीवी बच्चे हैं, और मतलब क्यों ऐसे दारू पीऊँ, क्यों गलत करूँ, क्यों करूँ, क्यों समझ में नहीं आता है। उसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं हम, मुझे नहीं पता है संगत जी, मैं नहीं जानती हूँ इस चीज़ के बारे में। लेकिन संगत जी मैं दिन रात बस मतलब नहीं जानते हैं हम गुरुपा कि अ, बस क्षमा करो गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ मैं कि गुरुपा आपके सिवा मेरा कोई और नहीं है। बस आप हमेशा मेरे साथ रहो, हमेशा मेरे अंग संग रहो। संगत जी मैं इतना थक चुकी हूँ ना अपनी ज़िंदगी से, इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। सच में संगत जी कि मैं अब संगत जी इतनी मेहनत करती हूँ, इतना किराए का मकान है, अभी अंकल जी की भी तबीयत ख़राब हो गई है, वो 2-3 महीने से किराया नहीं दिया है। तो संगत जी फिर भी मतलब हम घर में पड़े पड़े अंकल जी का इतना मतलब संगत जी इतना गुस्सा, इतना मतलब अजीब तरीके से बातें करते हैं संगत जी, और इतना गुस्सा हो आ गया है अंकल में। लेकिन गुरुपा से संगत जी मतलब गुरुपा से कहते कि अंकल जी को ठीक कर दो गुरुपा, मेरे अंकल जी को ठीक कर दीजिए। संगत जी मैं गुरु जी से और कुछ नहीं मांगती हूँ, बस यही कहती हूँ जब संगत जी परेशानी, दिक्कत, ये सारी चीज़ें संगत जी मेरे गुरुपा से मेरी अरदास है कि उनसे मुझे दूर कर दे। संगत जी गुरुपा मेरे साथ सब कुछ सही कर दो कि मतलब मेरे साथ सही बेटा कहते तो बेटा तो बहुत बोलिए, तुझे समझ में नहीं आता, जो मैं बताता हूँ तुझे वो भी नहीं समझ में आता, इसीलिए जो है जो संगत जी गुरुपा कहते हैं कि बिल्कुल सही कहते हैं गुरुपा, और मैं गुरुपा से ये कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे बहुत सहारा दिया है, बहुत संभाला है आपने मुझे। और सॉरी संगत जी मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, बहुत संभाला है गुरुपा ने मुझे संगत जी, और हर दिल भर आता है। कोई अगर प्यार से बात करते थे तो बस संगत जी फट से आंसू निकल जाते थे। और संगत जी जब किसी मियाँ बीवी को दोनों को देखती थी तो पति पत्नी एक साथ जा रहे थे इतने प्यार से, जहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ, मुझे खाना खाने आते हैं वो होटल्स पे, देखती थी संगत जी भी मतलब भी पता नहीं ये लोग कैसे संगत जी है कि कितने प्यार से रहते हैं। लेकिन मेरे अंकल ने कभी नहीं समझा संगत जी, हमें कभी नहीं समझा, ऐसे समझा ही नहीं संगत जी। हमने अपनी छोटी बड़ी इच्छा सबको मारा है, सबको मारा है, हर हाल में जीना सीखा है, हर हाल में जी रहे हैं, और हर हाल में जी रही हूँ संगत जी, हर हाल में जैसा मुझे रखा गया वैसे ही रही हूँ संगत जी। जो मिला है, जो मिल गया वो खा लिया, और जो मिल गया वो पहन लिया, कभी किसी चीज़ के लिए कोई शिकायत नहीं की। लेकिन फिर भी मुझे धोखा ही दिया है संगत जी, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। फिर मेरे पास वापस आए अंकल, फिर से आए संगत जी मेरे पास वो वापस। संगत जी मैंने सब चीज़ पे डाल दिया, बट मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है संगत जी। मुझे नहीं पता कि संगत जी मेरे गुरुजी ने मेरे को कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी है। मैं इसीलिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी,
आपका कौन सा, कैसे शुक्राना करूँ, कैसे करूँ, जो आपने मुझे इतना संभाला है मुझे गुरुपा, कि मैं बता नहीं सकती। जो ब्लेसिंग मुझे पता है उनके लिए भी शुक्राना, और जो मुझे नहीं पता है उसके लिए भी शुक्राना है। तो जो मुझे दिया है उसके लिए भी शुक्राना है, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने ही मेरे बेटे को इतनी परेशानी से बचाया है मेरे गुरुपा। आपका उस चीज़ के लिए भी बहुत शुक्राना। मेरे अंकल को अपनी देख रेख में रखते हो, उस चीज़ के लिए भी शुक्राना। मैं कोई अब आपके हुक्म को नहीं मान पाई हूँ गुरुपा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुजी। आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि आपसे माफ़ी चाहती हूँ मेरे गुरुपा। हे मेरे गुरुपा, आपका आज आपने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आपसे एक ही विनती है गुरुजी कि कल मुझे अपने मंदिर बुलाओ, बड़े मंदिर, शुक्राना करने के लिए। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मुझे शुक्राना करने के लिए कैसे बुलाओगे, कैसे नहीं, शुक्राना करने के लिए प्लीज़ गुरुजी। आप मेरे गुरुपा मुझे अपने मंदिर भी बुलाना है, डुगरी मंदिर का मेरा बंदोबस्त कराओ। मेरा बहुत मन है डुगरी मंदिर आने का। हे मेरे गुरुजी, जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं आपकी नादान बेटी हूँ, नहीं समझ में आता है मुझे, तो उस चीज़ के लिए मुझे क्षमा करना। संगत जी, आप सभी भी मुझे क्षमा करना। और आंटी जी, आप मेरे प्लीज़ सत्संग को शेयर कर दो। आपकी मर्ज़ी है, जब गुरुजी कहेंगे जब भी आप मेरे सत्संग को शेयर करना। और मैं क्या बोलूं, संगत जी, जो कुछ भी दिया है वो गुरुपा ने मुझे बहुत दिया है, बहुत दिया है संगत जी। जिस दलदल में मैं थी ना संगत जी, उस दलदल में से मुझे गुरुपा ने निकाला है। मुझे कोई और नहीं निकाल सकता था। मैं इतने गंदे दलदल में फंस चुकी थी ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। और गुरुपा ने मुझे बचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। और मेरे गुरुजी, आगे भी मैं सत्संग शेयर करूँगी अपने, और इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। और इस जो कुछ भी है, अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। और मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। यही मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और मैं मतलब बसंत विहार से बोल रही हूँ। नाम मेरा ज्योति है। आज 19 तारीख है और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा छोटा सा सत्संग है, शुक्राना सत्संग। और मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मतलब बाकी मैं मतलब पिछले सत्संग में और सत्संगों में मैं शेयर कर चुकी हूँ। और संगत जी, जो कुछ भी मुझसे गुरुजी बुलवाना चाहते हैं मैं वही सब कुछ बोलूँगी संगत जी।
संगत जी, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे से संभाला था। और संगत जी, मतलब गुरुजी की बहुत महिमा थी। और संगत जी, गुरुजी ने हमें बोला था कि मैं तेरे घर आऊँगा तो तेरे से अ, तेरे से 6 अप्रैल को हमारे घर गुरुजी आ चुके हैं संगत जी। संगत जी, और गुरुजी ने हमारे घर में, पूरे घर में राउंड लगाते हैं, और जितनी भी नेगेटिविटी एनर्जी है वो सब कुछ संगत जी धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। और संगत जी, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम को गुरुजी धीरे धीरे सब ख़त्म कर रहे हैं। और गुरुजी, संगत जी, यही बात से कह रहे हैं कि बेटी, तू चिंता मत कर, फ़िक्र मत कर, सब मेरे ऊपर तू छोड़ दे, सब कुछ मैं सब संभाल लूँगा, सब देख लूँगा, तो फ़िक्र ना कर। संगत जी, मुझे गुरुजी की बातें कुछ समझ में नहीं आती हैं, इसीलिए मैं जल्दी से समझ नहीं पाती हूँ। और संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे अंकल को, और मतलब मेरी बेटी की हालत में काफ़ी सुधार आया है। उसके पेपर भी चल रहे थे संगत जी, और वो पेपर नहीं दे पाई है, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी, उसका स्कूल में मेडिकल भी लग गया है, और बहुत अच्छे से काम हुआ है। जब मैं गई थी तो उसके स्कूल में संगत जी बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ, तो गुरुजी को साथ लेके गई थी संगत जी। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप भी चलो साथ, और आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे ही करना गुरुपा। तो संगत जी, गुरुजी ने सब कुछ अच्छे से करवा दिया, सब कुछ बहुत अच्छे से करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे बेटे और मेरे अंकल जी की तबीयत का मेरे गुरुपा जल्दी से जल्दी उनको ठीक कर देना, मेरे गुरुपा ठीक कर देना उनको। मेरे अंकल जी के लिए, अंकल जी की बहुत तबीयत ख़राब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, मैं कैसे सब कुछ करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। संगत जी, मैं अपने गुरुपा पर विश्वास करती हूँ कि गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। हैं मेरे गुरुजी, मुझे गलत लोगों से, गलत चीज़ों से मुझे दूर रखना मेरे गुरुजी, मुझे दूर रखना, और अपनी छत्र छाया में रखना हमेशा। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्षमा कर देना। हे मेरे गुरुपा, गलतियाँ तो हम करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या बोलना चाहिए, हमें क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। अजाने अनजाने में कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा करना गुरुपा, हे मेरे गुरुपा। और आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो बेचारे हॉस्पिटल्स में भटक रहे हैं उन पे भी गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना। और जो मतलब वैसे जो भी दुखी हैं उनको भी, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जो मेरे गुरुपा जिनको खाने पीने की दिक्कत आ रही है, जो खाने पीने में समर्थ नहीं हैं, उनको भी किसी ना किसी जरिए से मेरे गुरुपा उनकी मदद करना है मेरे गुरुजी।
ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। और मैं संगत जी, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। इस छोटे से सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, हमें गुरु जी पर पूरा यकीन रखना है और इसी तरह से हमें सर्बत का भला ही मांगना है। संगत जी, जितना हम सब अच्छे हो जाएंगे ना, जितना हम गुरु जी के लिए अच्छा सोचेंगे, जितना हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, हम उतना ही गुरु जी के और ज़्यादा करीब होते जाएंगे। संगत जी, गुरु जी से मिलना, गुरु जी हमें मिले हैं ना, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो हमें मिली है, जो गुरु जी ने हमें दी है। संगत जी, गुरु बाबा पर पूरा यकीन रखो, कभी भी उन पे कोई भी डाउट मत करो, कोई भी इफ़ बट किंतु परंतु मत करो। सब कुछ बहुत अच्छा होगा संगत जी, जो हमने सोचा भी नहीं होगा ना वो भी होगा। जो गुरु जी चाहते हैं ना संगत जी, वो सब कुछ होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा हमारे हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात जानते हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुपा क्या आप हमारी बात सुन रहे हो, गुरुपा क्या आप हमें जानते हो, गुरुपा क्या आप हमें सुन पा रहे हो। संगत जी, वो तो हर पल का हमारा ख्याल रखता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि गुरुपा आप हमें समझ पा रहे हो या गुरुपा आप हमारा काम कर रहे हो। संगत जी, जो चीज़ हमारे लिए सही होगी ना, सबसे पहले गुरु जी हमें वो देंगे। हमें किसी भी चीज़ के लिए कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी।